हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की कुरुक्षेत्र में 15 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव वो करने जा रहे थे। इसको लेकर लगातार पोस्टर बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो घेराव की बात है या फिर पूरे हरियाणा से जितने भी हरियाणा मैकेनिकल जो वर्कर हैं पीडब्ल्यूडी के वो पहुंचने वाले थे, वो कार्यक्रम रद्द हो चुका है, क्योंकि कल जो हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास स्थान पर चंडीगढ़ में होंगे और मुख्यमंत्री के ओएसडी विवेक कालिया से बातचीत करेंगे। उनकी क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमारी सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा करने को लेकर भी बातचीत रखी जाएगी। लेकिन कल जो है 15 जुलाई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास स्थान का जो घेराव होना था, पूरे हरियाणा से पहले भी कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कल जो है ये कार्यक्रम रहने वाला था, ये पूर्ण तरीके से स्थगित हो गया है। और कल ये पदाधिकारी जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यानी चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात करेंगे। इस मामले को लेकर हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर की क्या कुछ मुख्य मांगी थी, आइए आपको बताते हैं। आपकी जो है प्रदर्शन है पूरे। मैं ईश्वर सिंह शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के सभी सिपाहियों को, मेरी केंद्रीय कमेटी, मेरी जिला कमेटी व सभी मेरी ब्रांचों की कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि इनके मेहनत और उत्साह को देखते हुए, इनके जोश और जज्बे को देखते हुए सरकार ने आज हमें निमंत्रण दिया है कल 10 बजे सीएम निवास में जा कर के हम विवेक कालिया जो सीएम साहब के ओएसडी हैं उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। आज हमारे को एसपी साहब कुरुक्षेत्र ने बुलाया था, उन्होंने हमारी बातचीत करवाई। बातचीत में डायरेक्टली उन्होंने बोला कि वैसे से बात है, तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई आपको समय द्वार है, समय द्वार ठीक है, हमें लिखित में समय चाहिए, तो उन्होंने हमारे को लिखित में कल 10 बजे के लिए चिट्ठी सौंप दी है। तो मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि कर्मचारी साथियों, अपना प्रोग्राम जहां तक का दबाव बनाने के लिए तो सफल रहा है, अब बातचीत की बात है। बातचीत पर सही तरीके से अपनी संगठन से बातचीत होती है सरकार से, तो हमारा आंदोलन स्थगित कल का स्थगित होता है। आगे अगर सही ढंग से बातचीत नहीं होती है कल, तो उसके बाद आगे की काल हम आपको बाद में देंगे। इसलिए हम कल का प्रोग्राम सीएम साहब के निमंत्रण पर कल का प्रोग्राम स्थगित करते हैं। मुख्य मांगे कौन कौन सी थी इस बार? मुख्य मांगे हैं जी, हमारी पहले मांगी है कौशल विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें सीएम साहब ने के आश्वासन दिया था चुनाव से पहले कि भी मैं कौशल विभाग में जितने भी कर्मचारी लगे मैं 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन सरकार ने उसका उलट किया है। इसलिए हमारा ये आंदोलन था। हम चाहते हैं कि भाई सरकार चाहती है कि उनको घर का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जिस विभागों में जो सैंक्शन पोस्ट थी उनमें जो जॉब सिक्योरिटी दी गई है, हमारे भी एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के अंदर जॉब सिक्योरिटी दी जाए। इसलिए हमारा ये आंदोलन था। इसी कड़ी में हमारे एमपीडब्ल्यू साथी जो टर्म एंड कंडीशन पर लगे हुए थे, वो 2006 से हमारे बीच में कार्यरत हैं। उन साथियों के साथ बड़ा शोषण हो रहा है। सरकार ने आज तक उनका कोई एक चवन्नी नहीं बढ़ाई है। काफ़ी दिन से हमारी एक फाइल लटकी हुई थी 23,900 की, वो भी सरकार ने रोकी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार जो 24 में जो अपना एक्ट बनाया है, उस एक्ट के अंदर उनको जोड़ करके उनको जॉब सुरक्षा उनको भी दी जाए। इसी तरीके से हमारे ग्रामीण पंचायत ऑपरेटर हैं, उनको भी इस एक्ट के अंदर जोड़ करके जॉब की सुरक्षा गारंटी दी जाए। इसी कड़ी में हमारे डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनका ही बड़ा शोषण हो रहा है। उनको आज तक सीनियरिटी लिस्ट प्रोवाइड सरकार ने नहीं कराई है। इसी कड़ी में डी ग्रुप के जितने हमारे कर्मचारी साथी थे उनको 444 रुपये सरकार हर महीना वर्दी भत्ता देती थी, लेकिन इस सरकार ने हमारे वो वर्दी भत्ता भी काट दिया। हम चाहते हैं कि जैसे पहले मिलता रहा था, वो बढ़ाना तो बहुत दूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो पहले हमारे को मिलता रहा था उसको वापस से उसी तरीके से लागू किया जाए। इसी कड़ी में हमारे डी ग्रुप के जो साथी हैं, जिनकी जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन की बजाय उनकी डिमोशन होती है, क्योंकि सरकार प्रमोशन पर इंक्रीमेंट
पहले देती थी 16 से पहले, अब 16 के बाद वो इंक्रीमेंट बंद कर दी। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार उन कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देने का प्रावधान करे। इसी कड़ी में हमारी जब प्रमोशन होती है तो कर्मचारी प्रमोशन लेने के लिए डी ग्रुप का साथी मना कर देता है, क्योंकि वो वेतन बढ़ने की बजाय उसके वेतन कटता है। क्योंकि आज वो 2000 के वेतनमान में बैठा हुआ है और उसको अगर प्रमोशन मिलती है तो 1800 के वेतनमान में मिलती है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको प्रमोशन करते समय 2400 का ग्रेड पे स्केल दिया जाए। इसी कड़ी में सरकार ने जो एक एस ग्रेसिया स्कीम खोली, उसका हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार उस जो एस ग्रेसिया की जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी हटाए, क्योंकि जो सरकार ने 52 और 5 साल की जो कंडीशन रखी हुई है, हम चाहते हैं कि वो उस कंडीशन को ख़त्म किया जाए। एक डिमांड हमारी ये है कि जो भी कर्मचारी हमारा कार्यरत है, अगर कहीं कार्य कर रहा है और उसको कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 30 लाख का अनुमान दिया जाए, राहत साथी दी जाए। तो इसके अलावा कितने ये यूनियन सेंट्रल जी क्या कल जो है वो सभी स्थगित करेंगे, क्या करेंगे? कल का जो हमारा, मैं संदल सिंह राणा, राज्य महासचिव पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, हमारी 3 डिपार्टमेंटों की यूनियन है, जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी बीएनआर। हमारे तीनों डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो हजारों हजार की तादाद में कल आने थे, परंतु आज हमें मुख्यमंत्री के कार्यालय निवास स्थान कुरुक्षेत्र से कैलाश सैनी जी के द्वारा आज हमें समय दिया गया। उन्होंने हमें, कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत होगी हमारी, कल 5 आदमियों को बुलाया गया, हम 5 आदमी वहाँ जा कर के बातचीत करेंगे। और इस आंदोलन को हमने स्थगित कर दिया है कि जो कल हमने जो एक घेराव करना था मुख्यमंत्री का, कल भी वही काम होना था, आज भी वही काम हुआ है कि उन्होंने कल भी हमें समय देना था, आज समय उन्होंने दे दिया है। हम कल बातचीत करेंगे। अगर हमारी बातचीत सकारात्मक नहीं रहती, ना सरकार कहीं गई नहीं, ना हम कहीं गए, फिर आंदोलन कर लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। हम जायज मांग के लिए कहेंगे, ना हम किसी पार्टी के दबाव में आके ना कोई हम आंदोलन ना रैली करते हैं। हम तो सीधा कर्मचारी के हक की लड़ाई लड़ते हैं और सदा लड़ते हैं, सदा लड़ते ही रहेंगे। तो कितनी यूनियन पूरे हरियाणा भर से आनी थी? पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे 10 और पीडब्ल्यूडी के सिर्फ हमने, हमारा जो पीडब्ल्यूडी की तीनों विंग है हमारी, सिंचाई विभाग, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, ये तीनों विभागों की हमारी ज्वाइंट यूनियन है। और इस तीनों के कई हजार, हम इसमें 10 से 15 के बीच में कर्मचारी आने थे। कल यहाँ पे 10-15 हज़ार के बीच में कर्मचारी हमारे पहुँच रहे थे। उन कर्मचारियों ने पहुँच करके मुख्यमंत्री के निवास स्थान की तरफ कुछ करना था और कुछ करते हुए हम घेराव करते कल, पर उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया हमने आज। कल जो बैठक होगी वो कहाँ होगी और किन के साथ होगी? कल हमारी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी वीरेंद्र कालिया जी हैं, विवेक कालिया जी हैं, जो कि उनके साथ हमारी कल बातचीत होगी और यहाँ पे हमें चिट्ठी मुहैया करवा, चंडीगढ़ में जी, मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ में बातचीत होगी। 5 आदमी जो बुलाए गए हैं, वो कौन कौन से विभाग? मेन तो तीनों पदाधिकारी, हम राज्य प्रधान, राज्य महासचिव और राज्य कैशियर, उसके साथ 2 पदाधिकारी और पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और जन स्वास्थ्य विभाग, तीनों विभागों के नुमाइंदे ही वहाँ बातचीत के लिए जाएंगे। 21 सूत्रीय मांग पत्र, 24 सूत्रीय मांग पत्र है जी, बातचीत होगी जी। 24 सूत्रीय पे ही बातचीत होगी। हमारा एक मुद्दा क्या था कि जो एलटीसी का जो मेन था कि कर्मचारियों को 2020 और 23 की जो एलटीसी पेंडिंग पड़ी थी। देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 2020 और 23 की एलटीसी मिल चुकी है, परंतु पीडब्ल्यूडी और जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग, इन तीनों विभागों के कर्मचारी आज वंचित हैं। सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग में तो कर्मचारियों के 8-9 डिवीजन ऐसी हैं जिन डिवीजनों में आज तक पेमेंट नहीं मिली, और 24 और 27 की अन्य डिपार्टमेंट सब तनख्वाह एलटीसी लेके लेने लग रहे हैं। हमारों को एलटीसी नहीं दी गई। एचकेआरएन पे भी बात होगी? एचकेआरएन पे खूब खुल के बात होगी, क्योंकि एचकेआरएन पे अभी मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल खोला था। जो पहले कर्मचारी ठेकेदार के पास लगे हुए थे, उन ठेकेदार के कर्मचारियों को अनुभव चढ़ाना था, परंतु आज उन्होंने एक और बीच में एक मुद्दा बना दिया कि उनकी ये ईपीएफ और ईएसआई कटनी चाहिए, परंतु वो ईपीएफ और ईएसआई तो ठेकेदार ने काटनी थी ना। अब कर्मचारी का क्या दोष है? जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, उन कर्मचारियों की अगर वो नहीं अनुभव नहीं चढ़ाते, ना तो
सरकार कहीं गई और ना हम कर्मचारी कहीं गए। आंदोलन तो अगर नहीं हमारी बात को माना जाता तो हम आंदोलन कल का तो स्थगित करते हैं, आगे फिर हम दोबारा भी कर सकते हैं कोई आंदोलन, तो हमारा देह है, लोकतंत्र में हम लड़ सकते हैं दोबारा भी।